नाव और धारा। आज हम क्या देखने वाले हैं, बोट और स्ट्रीम के सवाल। बोट और स्ट्रीम के सवाल आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी हर एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किस चीज का, बोट एंड स्ट्रीम। इन प्रश्नों को हम कैसे आसानी से बनाएंगे, उन चीजों को सिखाएंगे। सबसे पहले कुछ बातों को हम ध्यान देखते हैं, क्या क्या चीज है। जैसे बात बोला नाव और धारा। नाव और धारा क्या होगा, नाव का मतलब हो गया यदि पानी में जा रहा है नाव तो ओरिजिनल चीज हो गया। धारा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में यदि नाव जा रहा है उसी डायरेक्शन में धारा बहने लगे, उसको स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा। दूसरी बात क्या है, यदि नाव एक डायरेक्शन से जा रहा है और हवा दूसरे डायरेक्शन से आए तो जो नाव का स्पीड है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। इसी चीज पे रिलेटेड सवाल है, जहां जहां नाव का रिलेटेड आएगा उसे हम एक्स मान लेंगे और धारा को क्या मानेंगे, y मानेंगे। दूसरा चीज है, यदि अनुकूल चले, अनुकूल का मतलब क्या हो गया, अनुकूल का मतलब हो गया x प्लस वाई। जिधर नाव जा रहा है उसी डायरेक्शन में यदि धारा जाए तो जुट जाएगा। अगला क्या मिलेगा, प्रतिकूल, ये इसी को बोलेगा ऊर्ध्वाधर। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इसी को यदि अंग्रेजी में हम नाम लिखना चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी आप नाम लिख सकते हैं। अंग्रेजी में आप क्या क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में आप लिखेंगे, इसी को नाव को हम लिखेंगे बोट, बी लिखेंगे। धारा को क्या लिखेंगे, स्ट्रीम लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डाउन स्ट्रीम और इसको क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम। कहने का मतलब चार बातों को ध्यान रखना है। नाव जो ओरिजिनल चीज था, धारा फोकट का चीज, एक्स्ट्रा चीज हो गया, और यदि जुटेगा तो वो हो गया अनुकूल और दूसरे डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक नाविक स्थिर जल में क्या कर रहा है, वो चल रहा है। अब बोला कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसका मतलब कुछ आपको नहीं बोले थे, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी चार बातों को याद रखना। ये जो एक्स था नाव का था, वाई क्या था, एक्स्ट्रा चीज था, दोनों जुट जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स्ट्रा और क्या होगा, एक्स माइनस वाई। बोला नाव का धारा 8 है, इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया, 8 हो गया। बोला नदी का जल प्रवाह, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब सवाल का कहना था जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल वाला क्या था, x प्लस वाई। बोला इसका चाल क्या बताना, तो x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू दिया था, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहित हो रहा है और एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। क्या बोला, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्या बोला, नदी का जल, आपको क्या पता है, बोट, बोट का मतलब क्या हो गया, नाव हो गया। स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, धारा, या ये x हो गया, ये y, ये x प्लस वाई और चौथा चीज क्या था, x माइनस वाई। बोला नदी का जल 2 किलोमीटर, इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया, 2। नाविक शांत जल में 4, इसका स्पीड कितना हो गया, 4 हो गया। अब बोला जल प्रवाह के साथ एक 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, जल प्रवाह के साथ अगर चाल कितना हो जाएगा कि ये 4 ये 2, इसका मतलब इसका चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल को कहना था 12 किलोमीटर दूरी तय करने में समय बराबर क्या जाता है, दूरी बटा क्या होगा, चाल। तो दूरी कितना था, 12 किलोमीटर जाना था और चाल मेरा कितना था, 6 था। इसका मतलब कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। आपको 4 बात हम बताए थे, क्या क्या बताए थे, पहला बताए थे बोट मतलब कि नाव, दूसरा क्या बताए थे, स्ट्रीम, अगला चीज बताए थे डाउन स्ट्रीम और अगला चीज बताए थे अप स्ट्रीम। इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और ये चौथा बात क्या लिख रहे थे, एक्स माइनस वाई। बोला एक नदी धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। ये हो गया दूरी, ये हो गया समय। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय दिया हुआ था तो चाल निकालेंगे। चाल कितना होगा, 18 बटा 3 मतलब कितना, 6। 6 क्या होगा, धारा के साथ, धारा के साथ इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 6। अब बोला शांत जल में चाल कितना है, 5। शांत जल का मतलब कितना, x का वैल्यू कितना, 5। अब बोला कि धारा की गति क्या है, इसका मतलब y का मान निकालना। x का वैल्यू 5 और x प्लस y का वैल्यू 6, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा
25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्या क्या चार बात हम बताए थे, बोले थे x, y, x प्लस y और x माइनस y। इसी चार बातों को समझना है। बोला हवा 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और एक विमान हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर, जो फास्ट चलने वाला था उसको x मानने से ये हो गया कितना, 150। अगला बोला था हवा 25, तो ये फ्री का चीज था, ये इसका स्पीड कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला ये बताइए कि विमान हवा के अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया, 150 और 25 का मतलब इसका स्पीड यदि पूछता हम कितना बताते, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल का कहना था 3.1/5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी निकालने के लिए हम 4 गुना समय, तो 4 था हमारा कितना, 175 और समय था मेरा कितना, 3 × 5 = 16 बटा कितना, 5। इसको गुना कर देंगे, जितना किलोमीटर होगा यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला सकता है। क्या क्या बात बोले थे, x प्लस y, x माइनस y। चार बात क्या दिया हुआ था, इसी चीज को समझना है। क्या बोला कि एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल मतलब किसका मान दिया हुआ था, x प्लस किसका, y का। बोला 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर, तो इससे हम ये जो चाल है, ये चारों चाल है, इससे चाल निकालेंगे, दूरी बटा समय। तो दूरी था 25 और समय था कितना, 2.5, इसको कटा दिए, इसका मतलब x प्लस y का वैल्यू कितना है, 10 है। अब बोला यदि धारा की गति का मतलब क्या, ये फ्री का चीज कितना, 3। अब सवाल का कहना था नाविक की समान चाल x का मान, इसका मतलब x प्लस y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10, तो x का इसके जगह हम कितना रख दें, जो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये है। यही तो चीज है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये है, इन दोनों को घटाने के बाद किसका है, इसका मान है। नेक्स्ट जो आपको सवाल हम मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट है जल प्रवाह के अनुकूल। इसके पीछे जो हम दिखाए जल प्रवाह के क्या था, अनुकूल था, अब हम क्या दिखाएंगे, प्रतिकूल। पहला प्रश्न है, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्या आपको बताए थे, x प्लस y और x माइनस y। ये क्या था, ओरिजिनल चीज था, ये फ्री का चीज था, ये दोनों जुट के था और ये क्या था, घट के था। बोला जल प्रवाह, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना, 1.5। बोला जबकि एक नाविक शांत जल में 6.5 घंटे चलती है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना था, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला धारा के विपरीत का मतलब क्या, x माइनस y का मान। जब आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ, y का वैल्यू दिया, इन दोनों को घटा के आप किसका मान निकाल सकते हैं, इसका। तो 6.5 में 1.5 घटाएंगे, इसका स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या धारा के विपरीत न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, किसका मान दिया हुआ है। तो आपको चार चीज बताए थे। क्या बताए थे, x प्लस y और x माइनस y। क्या क्या सवाल दिया हुआ था उन्हें आप बारीकी से देखें। बोला एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है और तैराक 8.5 किलोमीटर तैराक है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 8.5। ये जो फ्री का चीज था नदी का जल, ये कितना है, 2.5। और सवाल का कहना था कि नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितना समय लगेगा। नदी के विपरीत, पहले नदी के विपरीत कौन था, ये वाला था। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो x में y तो घटाएंगे, 8.5 में 2.5 घटाएंगे, कितना हो गया, 6। अब बोला कितना समय नहीं लगेगा। समय का मतलब क्या हो गया, दूरी बटा 4। दूरी हमें कितनी सफर करना, 21, और हमारा विपरीत डायरेक्शन में 4 कितना निकाले हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 बटा 6, 3 दूनी 6 और 3 से 7 बार में कितना हो गया, कट गया, 3 दूनी 6। इसका मतलब 7/2, इसका मतलब 3.5 क्या हो गया, इतना घंटा लगेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। क्या क्या बोला, आप इसी ढंग से कर रहे हैं। चार बात आपको क्या बताए थे, x प्लस y, x माइनस y। क्या कहानी था कि धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर। धारा के विपरीत मतलब क्या, x माइनस y, यही था ना स्पीड में। धारा के विपरीत x माइनस y। अब बोला 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो इसे 4 कैसे निकालेंगे, दूरी बटा 4। 72 को 3 से भाग दें, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना दे दिया, 24। अब बोला यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर, धारा किसको मानते हैं, y को, इसका मतलब कितना, 3 हो गया। अब बोला स्टीमर की चाल क्या होगी, स्टीमर का मतलब x का मान।
अब यहाँ हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि इसमें यदि इसको घटाते हैं तो कितना हो जाना चाहिए 24। इसका मतलब x की जगह में कितना है 27, तब ना 27 में 3 घटाएंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा 24। तो मेरा स्टीमर का ये चाल निकला, कितना निकला 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट वाला, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। क्या क्या कहानी बोला कि यहाँ हम लेता है x y x प्लस y और x माइनस y। क्या क्या दिया हुआ था, बोला मोटर बोट शांत जल का स्पीड, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना था 18.5। बोला जल प्रवाह के विपरीत, जल प्रवाह के विपरीत कौन था, जल प्रवाह के ये विपरीत था और ये अनुकूल था। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, ये दूरी और ये समय, दूरी बटे समय बराबर क्या 4, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना दिया होता 15। अब सवाल का कहना था जल प्रवाह की गति क्या होगा, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा। अब आप ही बता सकते हैं कि 18.5 में हम कितना घटा दे जो कि हमारा रिजल्ट कितना हो जाए 15 आ जाए। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हम कर देंगे, यदि इसमें 3.5 घटा दें, 18.5 में 3.5 घटा दें कितना बचेगा 15। हमारा इससे निकल गया कि जल प्रवाह का गति जो स्पीड जो होगा वो स्पीड कितना होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। क्या क्या कहानी था, कहानी था मोहन शांत जल में, इसका मतलब x y x प्लस y x माइनस y, शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 12। अब बोला 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत, नदी के विपरीत ये हो गया कितना 2.5 किलोमीटर प्रति रफ्तार वाली नदी के विपरीत। अब विपरीत में क्या होगा, इसको यही हो गया विपरीत, विपरीत बोला 2.5 घंटे में, तो विपरीत का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू कितना 2.5, तो नदी के विपरीत x माइनस y का मान कितना 12 में 12.5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 9.5। अब बोला ऐसा कीजिए यदि विपरीत में ये स्पीड है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 2.5 घंटे में कितना दूरी सफर करेगा, दूरी का मतलब 4 गुना समय, तो 9.5 गुना कितना 2.5, इसको आप गुना करेंगे कितना निकलेगा 27.5, यही हो गया क्या किलोमीटर। आंसर मिलेंगे नेक्स्ट किस सीरीज में अनुकूल और प्रतिकूल के प्रश्नों को।